हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी समय के बाद मैं आ रहा हूँ एक नया वीडियो लेकर। ओके। आज हम 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको काफ़ी हेल्प हो। ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि पेंडेमिक सिचुएशन में हर कोई बच्चा घर से पढ़ाई कर रहा है, तो शायद से ये जो वीडियो है ये उनको आगे हेल्प करेगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके। तो आज जो टॉपिक पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट में अक्सर क्या होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ओके। क्योंकि जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है उसमें काफ़ी कम कैपिटल अकाउंट बनता है, लेकिन आगे जैसे आप एडमिशन करोगे, आप डिसोल्यूशन करोगे, आप रिटायरमेंट करोगे, तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारा कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर वहाँ पे कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हम इसीलिए कैपिटल अकाउंट का आज टॉपिक ले रहे हैं ताकि मैक्सिमम बच्चों को इससे हेल्प हो सके। ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो कैपिटल अकाउंट है बेसिकली ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक है फिक्स कैपिटल, एक है हमारा फिक्स कैपिटल और दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक है हमारा फिक्स कैपिटल और दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके। सबसे पहले जो फिक्स कैपिटल है, जब भी हम फिक्स कैपिटल प्रिपेयर करते हैं तो हमको कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना होता है और करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना होता है। ये कैपिटल अकाउंट कुछ इस प्रकार है। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, कोई भी पार्टनर से जो बिजनेस कर रहे हैं। ओके। अब फॉर एग्जांपल इनिशियल स्टेज में अगर उसने फॉर एग्जांपल दोनों ने मिलके 50,000 रुपीज़ डाला है। ओके। इनिशियल स्टेज में 50,000 डाला हुआ है। अगर उसने बीच के ईयर में बीचों बीच कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया तो उसका कैपिटल चेंज नहीं होगा। उसका कैपिटल होगा जितना उसने इनिशियल में 50,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया था अपने बिजनेस में, वही उसका कैपिटल होगा। अगर वो इंट्रोड्यूस उसने बीचों बीच में इंट्रोड्यूस करता है एडिशनल कैपिटल, तब जाकर चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसे फिक्स कैपिटल के अंदर डाला हुआ है। लेकिन अब मजबूरी ऐसे है, ये कैपिटल तो क्या फिक्स है यहाँ पर, लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टू द पार्टनर्स, रिलेटेड टू द सैलरी होता है, कमीशन होता है, जो भी उनको फ़ायदा मिलने वाला है इस पार्टनरशिप के बिजनेस से, वो हम कहाँ पर लिखते हैं, करंट अकाउंट में। हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अब आपको इनिशियल स्टेज पे मैं आपको थोड़ा चीज़ के बारे में ये बता रहा हूँ। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो क्या है बेसिकली इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। और इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मिलकर एक ही अकाउंट यहाँ पर बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट। मतलब फिक्स कैपिटल के अंदर हमको दो चीज बनानी पड़ती है, एक है कैपिटल अकाउंट और एक है हमारा करंट अकाउंट। लेकिन इसमें ये दोनों की भी जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल अकाउंट में आएगा, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। ओके। अभी हम आगे देखते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड का फॉर्मेट कैसा होता है। जी, अब इस प्रकार है। जो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो हमको पार्टनर कैपिटल बनाना पड़ता है वो कुछ इस प्रकार है। ओके। इसका फॉर्मेट देखिए, एकदम सिंपल फॉर्मेट है, इसमें कोई भी अलग चीज़ नहीं है। थोड़ा सा भी अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो हमको ये चीज़ समझ में आती है। सबसे पहले अगर ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल, जो ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं आपकी ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा कि एक्स का कैपिटल कितना है, वाई का कैपिटल कितना है, उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग ए ईयर, तो भी हमको किधर लिखना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। देखिए, एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या है, ऑलरेडी उन लोगों ने फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन उनको पैसे की ज़रूरत हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने और पैसा बिजनेस में डाला।
इंट्रोड्यूस किया, लेकर आए बिजनेस में पैसा कहीं से भी, इस चीज़ को हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, जो हम क्या लिखते हैं, बाय कैश बैंक। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है अगेन एडिशनल कैपिटल, लेकिन कैपिटल काइंड, इन काइंड। देखो कैपिटल इन काइंड का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टनर ने ये डिसाइड किया कि उनके पास पुराना कोई मशीनरी या कोई ऐसी चीज़ अदर देन कैश कंसिडरेशन चीज़ पड़ी हुई है, जो ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो उन लोगों ने ये बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। तो कोई इस चीज़ को बोला जाता है कि उन्होंने एसेट इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर उन्होंने कैपिटल ही लाया, लेकिन वो कैपिटल एसेट के नाम से लाया। जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास कंप्यूटर्स पड़े थे, तो उन्होंने सोचा नहीं, खरीदने से अच्छा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम उसको हमारे बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए इसको बोला जाता है कैपिटल इन काइंड। मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर्स क्या करते हैं, कोई भी एसेट अगर उनके पुराने बिजनेस से या पुराने कोई पड़ा हुआ है, तो उसको इंट्रोड्यूस यहाँ पर करते हैं अपने करंट बिजनेस में और उसको यूज़ करते हैं। इट इज़ बेटर, क्यों बेटर है, क्योंकि कैश लेके आओ, अगर कैश नहीं है तो लोन लेके वगैरह वगैरह लेके, तो उससे बेटर है अगर पड़ा हुआ है चीज़, तो ये बिजनेस में वो लोग लेकर आ जाते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाती है। ओके, ये जो है क्लोजिंग कैपिटल, जब आप इसको टैली करते हो तो ये आपको आता है क्लोजिंग कैपिटल। बहुत सिंपल है, कोई भी इसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं है। अब हम जो आगे देखेंगे वो देखेंगे करंट अकाउंट। ओके, जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि हम देखेंगे पार्टनर करंट अकाउंट, तो ये है पार्टनर करंट अकाउंट का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट एकदम सिंपल है। ओके, देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ क्रेडिट पार्ट। ओके, क्रेडिट में हमको बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बोल के, जो भी करंट अकाउंट का अगर बैलेंस दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, अगर क्रेडिट साइड दिया गया है बैलेंस, तो क्रेडिट में लिखना है। अगर डेबिट साइड अगर बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का हमारे ट्रायल बैलेंस में, तो हमको लिखना है डेबिट साइड। ओके, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब सवाल उठता है क्रेडिट साइड कौन सी चीज़ें आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बच्चों को यहाँ पर ही याद नहीं होता कि कौन सी चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए एक मैं आपको शॉर्टकट ये बताता हूँ कि जो भी पार्टनर को बेनिफिट्स मिलता है, ओके, जो भी पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा वो सब हम क्रेडिट में लिखते हैं। जैसे कि उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कंपनी उनको क्या कर रही है, जो फर्म है वो इंटरेस्ट पे कर रही है उनके कैपिटल पे, तो वो कहाँ पर लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। दैट सम टाइम व्हाट हैपन्स कि सैलरी दी जाती है पार्टनर को, तो भी बेनिफिट है, तो कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड। अगेन नेक्स्ट चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमीशन दिए जाते हैं। कभी कभार कोई पार्टनर सेल करता है किसी को, तो वो कमीशन लेता है, तो वो भी किधर हम लिखते हैं, क्रेडिट साइड। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है वो भी पार्टनर को मिलता है, तो भी हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अभी हम देखेंगे डेबिट साइड। ऑलरेडी मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन के मामले में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर क्या होता है, अगर पार्टनर ड्राइंग मतलब क्या, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी वो चीज़ें लेता है, वो हम किधर लिखते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट में। देखिए यहाँ पर वो ले रहा है, लेकिन वो बिजनेस से ले रहा है, उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, आगे जाके उसको वो चीज़ लौटानी पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसने कुछ ड्राइंग्स लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ पैसा लिया हो, कुछ लिया हो, तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर्म को, तो वो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। अगर लॉस हुआ तो भी हम किधर लिखेंगे, पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड। देखिए जब इसको टैली करते हैं, या तो कैरिड डाउन यहाँ पर आएगा, यानी जो भी क्लोजिंग होगा, या तो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड। तो डिपेंड करता है सम्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो डेबिट साइड आएगा या तो क्रेडिट साइड। ओके, तो आप जब सम्स करोगे प्रैक्टिकल बेस पे, तो आपको वो चीज़ें समझ जाएगी। होप सो जो आपको वीडियो है वो अच्छा लगा है। अभी हमने आज के जो वीडियो में सिर्फ और सिर्फ, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए पार्टनर करंट अकाउंट और का जो वहीं पर हम वाइंड अप कर रहे हैं, और सिर्फ जो फिक्स मेथड है हमने वही देखा। थैंक यू वेरी मच।